हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। ठीक है, अब जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और फिर उनका सेट लगा रहे हैं, तो वैसा ही काम आज हम करने वाले हैं कि जो हमने कुछ दिनों से जो चैप्टर पढ़ रहे थे मापन की इकाइयों के विषय में, तो उनके जब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम उनसे जुड़े हुए सेट पेपर लगा रहे हैं, जिसमें लंबाई, भार, पैसा, समय, इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न इस सेट पेपर में हैं। तो यदि आपने ये सेट पेपर नहीं लगाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में एक पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, जिससे आप पहले उसको लगा लीजिए। और यदि आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर दूसरी बात, यदि आपको डाउट्स इस बात से आ रहा है कि इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन ये रहा आपके लिए। ठीक है, तो यदि आपने पहले नहीं लगाया है तो आप पहले उसको लगा लीजिए। और यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के अलावा भी आप टेलीग्राम ऐप पर लक्ष्मी नारायण अकेडमी करके जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, तो हमारे चैनल से जितनी सारी पीडीएफ हैं वो सारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारा सेट पेपर। तो मापन की इकाइयों का प्रैक्टिस सेट पेपर हम लगा रहे हैं, जो कि है गणित में। और मापन की इकाइयां हम पढ़ चुके हैं, भार, ठीक है, आयतन, समय, पैसा। तो इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न इस तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं कि सही नहीं है, नहीं करके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही नहीं होगा, मतलब कोई तीन सही होंगे। तो वो तीन सही हैं, वो भी हमें चेक करना है और ये भी चेक करना है कि वो गलत कौन सा नहीं है। तो वो हमारा उत्तर होगा। तो देखो, यहां पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है। तो यहां आपको हिंदी में दशांश लिखा समझ में आया, तो दशांश की चर्चा हमने दशमलव वाले वीडियो में की थी, तो कुछ उसका हिस्सा यहां समझ ले। 10 अंश समझ में आया, साउंड से समझ में आ रहा है कि 10 अंश मतलब कोई संख्या यदि 10 है तो उसका कोई एक अंश। यदि हम चर्चा करें कि 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश होता है, तो क्या ये 1 मिलीमीटर का 1/10 सेंटीमीटर हो सकता है? क्या ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, क्या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश हिस्सा है? तो हाँ है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इस प्रश्न के जवाब का उत्तर नहीं है। फिर और यदि समझ में नहीं आ रहा तो और देख लो। इससे पहले हम समझते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो ये 10 यहां हम मानते हैं मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है। जब गुणा की चीज कहां पक्षांतर होके बराबर के दूसरे तरफ पहुंचती है, तो गुणा की चीज पहुंचती है भाग में और प्लस की चीज पहुंचती है माइनस में। तो यहां कौन सा रूल्स लग रहा है, गुणा और भाग का। तो गुणा की चीज कहां पहुंच गई, उसके भाग में। तो हम समझ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये दशांश है, मतलब कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांशवा हिस्सा, एक दशांशवा हिस्सा है। तो ओके, तो ये प्रश्न पूछ रहा था सही नहीं है, तो मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो ऑप्शंस लिखा है, ये बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न आया 1 किलोग्राम 12 ग्राम, मतलब ये दोनों जोड़ के 1.012 किलोग्राम। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन तो हो गया। दूसरे में पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम 12 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और 12 ग्राम जोड़ दें तो 1012 ग्राम बनेगा। क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। अब इसको यदि हमें किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो इकाई में बदल जाएगा किलोग्राम में। तो 1.012 तो किलोग्राम में तो है, तो मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी इसका उत्तर नहीं है। अब नेक्स्ट है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर मिलके 1010 सेंटीमीटर बनाता है। तो देखो कि जब 1 मीटर की चर्चा होती तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10
मीटर में कितने हो जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगी, तो ये काय में बदल गया है अब सेंटीमीटर में। 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो गया, और 10 सेंटीमीटर, तो और 10 सेंटीमीटर यदि जोड़ दें तो ये क्या 1010 सेंटीमीटर नहीं हो जा रहा, हो जा रहा है। तो मतलब कि हमें क्या ढूंढना था, सही नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो सही हो गया। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर होना चाहिए। तो ये देखो ध्यान से कि ये लिखा है 23/100, तो इसके बराबर में क्या, जब नीचे जितने अंक में जीरो होते, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव उल्टे हर तरफ खिसक जाती है। तो यहां होती है दशमलव, लास्ट में कितने अंक दशमलव खिसक आएगी, 1 और 2, तो 3 के बाद 2 और फिर दशमलव इधर। तो क्या ये 2.23 लिखा है, नहीं लिखा, ये लिखा है 2.30। तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है वो क्या है, सही नहीं लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सही उत्तर को चुनना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, ठीक है, बाकी गलत होगा। तो देखो ध्यान से, प्रश्न है ये, क्या कह रहा है कि 80 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, और इसमें ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो लिखा है वो क्या लिखी है, घात 2 लिखी है, तो ये वर्ग में लिखा है, काय में लिखा है, वर्ग में। यदि आपको, जब आपने लंबाई के मात्रक जब हम पढ़ रहे थे तो एक ट्रिक याद करी थी, क्या याद करी थी, एक ट्रिक याद करी थी जिसमें हमने 7 मात्रक पढ़े थे। यदि आपको यहां पर डाउट आता है कि वो ट्रिक क्या थी, तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाके मापन की इकाइयां, जो वीडियो का नाम है, उसमें देखेंगे। तो हमने जो मापन की इकाइयों के पार्ट करे थे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट। इन 7 पार्टों में इन बीच वाला जो पार्ट था वो था मीटर का, ठीक है, वो था मीटर का। वो था काई का, मीटर का। उसके बाद 3 मात्रक और थे, उन 3 मात्रकों को बोलते हैं डेसी, ठीक है, डेसी, फिर सेंटी और आखिरी में आता है मिलीमीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रश्न ने पूछा 80 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर, देखो ध्यान से, 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर, तो यहां डेसी कहां था, यहां, तो डेसी के बाद कितने डंडे दिख रहे हैं आपको, 2, तो 1 और 2, एक है सेंटी का, दूसरा है मिलीमीटर का। तो जो 2 डंडे मिलके कितने जीरो बना लेंगे, 2 जीरो बना लेंगे। तो 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 1 डेसी बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। लेकिन यहां चर्चा किस बात की कह रहा है, वो डेसीमीटर स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब डेसीमीटर में डेसीमीटर का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जिस तरीके से 1 डेसीमीटर है, उसी तरह यदि डेसीमीटर का गुणा डेसीमीटर में कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर की घात 2, तो कितना हो जाएगा, वो ये बन जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। अब जिस तरीके से इधर किया है उसी तरीके से मिलीमीटर में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब मिलीमीटर में 100 का गुणा किया था, तो यहां एक और गुणा क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो बन के बन जाएगा मिलीमीटर की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर की घात 2।
अब पूछ रहा है वो 80, तो यहां 80 का गुणा कर दो, तो 80 डेसीमीटर स्क्वायर, 80 डेसीमीटर की घात 2 बराबर, तो इसमें 80 का गुणा कर दो, तो 80 तो ये रहा, 1 2 3 4 जीरो और लगा लो, 1 2 3 4 जीरो, मिलीमीटर की घात कितनी बन जाएगी 2। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि 80 डेसीमीटर बराबर कितना है 8 और 5 जीरो। तो 8 और 5 जीरो यहां ऑप्शन में कहीं नजर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 8 और ये 5 जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर पूछा था, वर्ग 2 पूछा था, इसलिए हमें उनके साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। यदि आपको ये लाइन याद है तो आप हेक्टा, ठीक है, किलो, हेक्टा, डेका, फिर मीटर, सेंटी, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, इन चीजों को आप आराम से याद कर सकते हो। तो ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या है? डी। आप चेक कर लीजिए कि आपने जो करा है वो कितना सही है और कहां आपको डाउट आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? जो ऑप्शन लिखे हैं उनमें कोई 3 एक से होंगे और एक चौथा वाला हिस्सा अलग होगा, तो जो अलग है वो छांटना है। ध्यान से देखो, लिखा है मीटर, इंच, फीट और ग्राम। तो मीटर, इंच और फीट, ये तीनों क्या है? लंबाई की मापन, लंबाई की मापन करने वाले मात्रक क्या है? ये लंबाई को नापने वाले मात्रक हैं ये। तो लंबाई को मापने वाले तो मापन हो गया, लेकिन जो ग्राम है वो क्या नापता है? भार नापता है। वो नापता है भार, कि आपको कितना किलो सामान चाहिए, 1 किलो शक्कर, ठीक है। इस तरीके से जो भार में नापी जाती है वो काय में नापी जाती है? भार जो चीज होती है, कोई सामान का भार कितने किलोग्राम का है, ग्राम का है, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। ठीक है, इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न लेते हैं आप, प्रश्न नंबर चौथा। ये कह रहा है, बताओ कि 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है? डेकामीटर में तो चर्चा हुई थी हमारी एक लाइन की, एक रेखा की, उस पे हमने बांटे हुए थे कितने? 7 हिस्से, 7 हिस्से। तो जो बीच वाला था वो था मीटर, उसके बाद था डेसी, फिर सेंटी, फिर था मिलीमीटर, है ना? यही था। अब वो कह रहा है डेकामीटर, इधर तो नहीं है, अब इधर आएगा किलो, है ना? फिर ये दो, पहला हो गया क्या? किलो, फिर आएगा दूसरा, इधर लिख लें अपन हेक्टा, और फिर डेका। ठीक है, इस तरीके की हमने एक नंबर लाइन के तौर से याद करने की ट्रिक पढ़ी है। लंबाई को, भार को, और है ना, इस तरीके से जो लाइन है वो सारे मात्रकों का एक संयुक्त है। तो पूछ रहा है वो कि 1 डेकामीटर में कितना डेसी। अब डेसी कहां है? ये रहा। मीटर कहां है? डेकामीटर ये रहा। तो डेका से बदलना है डेसी में, काय को? डेका को डेसी में बदलना है। तो डेका रहा यहां लिखा 1, उसके बाद डेसी कहां, कितनी दूर पे है? 1 और 2, तो 2 को 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा वो? 100 डेसी मीटर। तो
इस तरीके से 1 डेका बराबर हो जाएगा 100 डेसीमीटर। तो 1 डेका मीटर में कितना हो जाएगा? 100 डेसीमीटर। तो 100 डेसीमीटर आपके ऑप्शन में कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या कहलाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाएं तो क्या बचेगा? तो इसको करने का यह तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप पहले इनको या तो किलो में करो या तो ग्राम में करो। वो कैसे हो जाते हैं? बहुत लेंदी मेथड हो जाते हैं। इनको करने का तरीका है कि सीधा ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ो। यदि वो 1000 से ज्यादा हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? यदि 1000 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो काय में बदल जाएगा? किलोग्राम में। तो देखो 350 ग्राम 178 को पहले हम जोड़ लें तो कितना हो गया? 8 5 7 12 और 3 2 5। ठीक है, यहां प्रश्न है घटाने का। तो हमें क्या करना है? यहां घटाना। तो कितना हुआ? 10 में से 8 गया 2, फिर 14 में से 7 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। तो ऑप्शन में देखो, पहले तो 172 ग्राम कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। अब बात आती है कि ऑप्शन ए वाला सही है या सी वाला सही है। तो अब कहानी किसकी हो गई? किलोग्राम किलोग्राम की। तो जब 8 में से 3 हम घटाएंगे, ठीक है, तो 8 में से 3 को घटा दें तो कितना बचेगा? 5। तो ये हो गया 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। अब हमने ऑप्शन में 50-50% के हिसाब से निकाल लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो क्या हो गया? 100% हो गया। तो 100% क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि 5 किलोग्राम 172 ग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा सही नहीं है। इस तरीके के प्रश्न स्वाभाविक है कि आपके सेट पे जरूर आएगा, पेपर में भी जरूर आएगा। 100% संभावना है कि जब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आपको उन तीनों ऑप्शन की जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शन सही नहीं लगा सकते। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 0.10 और 0.1 समान है क्या? देखो ध्यान से, 0.1 के बाद यदि 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.1, तो लिख सकते हैं, तो ये सही हो गया। फिर 56.7 किलोग्राम 5670 ग्राम के बराबर होता है क्या? तो ये चेक करना है। तो ध्यान से देखो, 56.7 क्या है? किलोग्राम। 56.7 क्या है? किलोग्राम। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर दो। 1000 की कितनी 0? 3 0। तो ये एक अंक के बाद दशमलव, तो इस तरीके से ये बन गया 5600 56,700। तो ये ग्राम जो लिखा है, ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। वहां होना था 56,700 लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? गलत। तो हमारे ऑप्शन का मतलब हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब एक घन के 6 फलक होते हैं। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहले प्रश्न में ही हल किया है हमने, है ना? तो होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 48-40 होते हैं। इसको तो स्वाभाविक है कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो 48-40 क्या होता है? वर्ग गज होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? तो यहां थोड़ा सा
बीघे की जब चर्चा होती है तो अपने राज्य अपना बीघा का एक अलग मापन करता है। इस हिसाब से 1 एकड़ का एक मतलब क्या बीघा होगा ये पक्का कहीं नहीं हो सकता। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब यदि एमपी का प्रश्न आएगा कि एमपी में बीघे का क्या मात्रक होता है, तो वो होता है 3.63 बीघा 1 एकड़ में। ठीक है, ये होता है एमपी में, लेकिन यहां ऑप्शन में है नहीं। लेकिन 3.63 बीघा समथिंग क्या जाएगा, वो 4 बीघे के करीब। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितना बीघा हो जाएगा, 4 बीघा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। वो कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होता है। आप ध्यान देना कि दिन की बात हो रही है, दिन में मिनट बताना है। तो देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 60 क्या होते हैं, मिनट होते हैं। तो ये तो था एक दिन की बात, लेकिन वो काय की कह रहा है, 15 दिन की। तो 15 दिन 24 घंटे और घंटों के साथ क्या है, मिनट। तो ये तो हो गए मिनटों के आंकड़े। अब वो कह रहा है कि कितने सेकंडों की संख्या के बराबर। तो सेकंडों की कहानी आई, तो सेकंड की बात करें तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, है ना, मिनट होता है। तो मिनट इधर आ गया, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। 1/6 1/60 घंटा हो जाएगा 1 मिनट में। और जब सेकंड की बात होगी तो यहां 60 का और गुणा हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये सेकंड में बदल जाएगा। तो 1 सेकंड में 1/60 गुणा 60 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो अब यदि हम 60 गुणा 60 का यदि भाग कर दें तो ये पता चल जाएगा कि वो कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है। कि 4 घंटे के सेकंड बनते हैं, या 8 घंटे के, या 4 घंटे के, या 5 घंटे के। हल करेंगे, 60 से 60, 15 चौके 60 और 4 के 6 बार। तो आंसर हमारा आया है 6 घंटे। तो 6 घंटे ऑप्शन नंबर कहां है, ए में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। नो ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल का मतलब क्या होता है, जो उसमें 3 पहिए हों। ट्राईसाइकिल जिस तरीके से रिक्शा, ऑटो, है ना, ये जो होती हैं वो ट्राईसाइकिल कहलाती हैं। तो ट्राईसाइकिल में एक में यदि 9 है, मतलब एक में कितनी होती है, 3, तो 9 में कितने होंगे, 27। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 57 रुपए और 57 पैसों का पैसों में मूल्य पूछा है। काय में पूछा है, पैसे में। तो 57 रुपए, 57 रुपए को यदि हम पैसे में बदले तो 100 का गुणा कर देंगे। ये हमने बेसिक में पढ़ा है। ठीक है, फिर 75 पैसे को पैसे में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 57 75 पैसे। तो ये पैसे हो गए टोटल। तो कहां है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी, 57 75 पैसे। हाँ, आपको डाउट जरूर आया होगा कि सर ये चीज क्यों नहीं है। ये दो तो खैर अलग हो गई, लेकिन ये चीज क्यों नहीं है। यहां ये चीज गलत लिखी है। क्या लिखी है, यहां पैसे लिखा है, ये चीज गलत है। यहां पे यदि ये रुपया लिखा होता तो ये चीज क्या हो जाती, सही हो जाती। 57 रुपए 75 पैसे। तो हम क्या लिखते हैं उसको, 57.75 को लिखते हैं रुपए, तो वो सही हो जाती। लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो आपने किया होगा, ठीक है, तो करने पर आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप ध्यान से देखो। इसको आप क्या कर रहे होगे, घंटे को मिनट में बदल रहे होगे, मिनट को सेकंड में, फिर टोटल मिला के सेकंड में, फिर 6 का भाग करेंगे, घंटा निकालेंगे, मिनट निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। वो एक लंबा प्रोसेस है। इसको सीधा सीधा भाग करो, 13 को भाग करो 6 से, तो कितनी बार में कट गया, 2 बार में।
तो ये हो गया 2 घंटे। पहली चीज समझ में आ गई। 2 घंटे ऑप्शन में कहां कहां लिखना है, सब में लिखा है। अब क्या चेक करना है, मिनट। यहां बच गया 1 घंटा। 1 घंटा माने 60 मिनट, और क्या हो गया 1 मिनट और जोड़ लो तो कितना हो गया 61 मिनट। इसमें भाग करो काय का 6 का, तो 10 बार में चला गया तो 10 मिनट हो गया। क्या हो गया 10 मिनट। तो 10 मिनट ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर सी। सीधा समझ में आ रहा है। अब आगे करने का, चेक करने का एक और तरीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो, सी हो गया हमारा सही। इतना ही आपको पेपर में सोल्व करना है। प्रश्न जितनी जल्दी हो जाएगा ना, उतनी जल्दी हमें सोल्व करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें एक प्रश्न में इतना टाइम नहीं लगाना है। अब आगे यदि और चेक करना है कि 15 सेकंड आता है कि नहीं, तो देखो ध्यान से। ये तो 10 मिनट हो गया, यहां पर 1 बच गया, 1 मिनट। तो 1 मिनट कितने का होता है, 1 मिनट होता है 60 का। कितने का होता है, 1 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकंड का। तो 60 सेकंड और 30 सेकंड जोड़ लो तो कितना हो गया 90। तो 90 को यदि हम 6 से भाग करें तो 6 कम 6 बचा 3, 6 पंजे 30, तो आ गया 15 सेकंड। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है यदि अब 2:17 पीएम हो रहा है। ध्यान रखना कि 2:17 पीएम हो रहा है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट। तो 11 घंटे 59 मिनट के बाद का क्या समय होगा। अभी जब हमने इसकी घड़ी की कैलकुलेशन पढ़ी थी तो हमने एएम और पीएम की चर्चा बहुत अच्छे से की थी। यदि आपको कुछ डाउट हो एएम और पीएम में तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको घड़ी से संबंधित एक मापन में समय की एक वीडियो मिलेगी। उसमें आप एएम और पीएम के विषय में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अब क्या होगा, पूछ रहा है प्रश्न 2:17 पीएम। तो 2:17 पीएम यहां हो रहा है। पीएम का माने क्या हो गया, दोपहर का समय है ना। पीएम का मतलब दोपहर। और जब दोपहर के 12 के बाद 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे यदि आएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, यहां। फिर इसके बाद जब वापस 6 घंटे गए तो कितना हो जाएगा 12 घंटे। तो ध्यान से देखो, ये है 59 मिनट और ये है 17। तो इससे यदि हम एक इसको दे दें तो ये बचेगा 2:16 और ये हो जाएगा पूरा 12 घंटे। ये क्या हो जाएगा 12 घंटे। जब 12 घंटे हम देखें तो 12 घंटे में जो कांटा है वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, 2 बजे पहुंच जाएगा। और जो मिनट थे वो तो वही चल रहे हैं ना, कितने हो गए, वो कितने हो जाएंगे 16। लेकिन पीएम से काय में बदल जाएगा, वो एएम में, रात के 2 बजा लेगा। तो ऑप्शन नंबर में कहां दिख रहा है आपको कि 2:16 एएम। एक ही ऑप्शन नंबर है, वो है डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। बहुत आसान है, इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। कैसा पूछ सकता है, वो कह रहा है कि 10 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 10 रुपए में कितने पैसे, तो आपको पता है कि 1 रुपए में जब 100 पैसे तो 10 रुपए में कितने, 1 जीरो और बढ़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 1000 पैसे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है कि पैसे से रुपए में बदलो। तो पैसा है 10 पैसे में कितने रुपए, आपको इतना पता है कि 100 पैसे में 1 रुपए होता है। तो 1 पैसे में कितना होगा, 1/100 रुपए होगा। वो कह रहा है 10 पैसे में, तो 10 का यहां मल्टीप्लीकेशन कर दे, गुणा कर दे, तो 10 पैसे बराबर कितना हो जाएगा 10/100। तो मतलब क्या हो गया 0.1। कहां दिख रहा है 0.1। अब कहेंगे सर इसमें 0.1 है नहीं, दशमलव के बाद यदि 0 लगा दे तो फर्क क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख ही रहा है, हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने इन सेट पेपर में वो प्रश्न लिए हैं जो कि पहले
किसी एग्जाम में आए हुए हैं, टेट एग्जाम, जैसे सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, तो उन प्रश्नों को हमने यहां समाहित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक प्रश्न का एक सेट पेपर कर लिया है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर हम उसी तरीके से रेगुलर जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे पहले, फिर उनके सेट पेपर लगाएंगे। ठीक है, फिर